कि आप सब प्यारे बाप दादा से मिलने के लिए आए हैं, तो इस समय आपके दिल में कौन है? हम सब ब्राह्मणों के दिल में इस समय कौन है? प्यारा बाबा। और प्यारा बाबा के दिल में कौन है? हम बच्चे। तो ऐसे मौके पर तो खुश दिखाई देना सदा स्वाभाविक है। अब बात यह है सारी सदा खुश रहने की। तो सदा खुश रहने के लिए अगर ब्राह्मण सदा खुश नहीं रहेंगे दुनिया में, तो और कौन रहेगा? दुनिया वाले तो बेचारे तरस आता है कि खुशी को चिराग लेकर ढूंढ रहे हैं, कहीं थोड़ी सी भी खुशी मिल जाए। आप जानते हैं कि प्रत्येक मानव का लक्ष्य जो है वो खुशी प्राप्त करना ही है। तो क्या देख रहे हैं हम कि खुशी के लिए जो भी प्रयत्न वो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको सच्ची खुशी तो प्राप्त होती ही नहीं। झूठी खुशी भी अल्पकालिक, क्षणभंगुर, जिसको बाबा कहते हैं काग विष्टा के समान साधुओं ने कहा है, वो मिलती है। थोड़ी सी मिलती है, उसके बाद फिर खत्म हो जाती है, फिर वो उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। तो जैसे बीच बीच में सारे जीवन के खुशी की झलक सिर्फ उनको मिलती है, वो भी झूठी खुशी, एक तो अल्पकाल की और एक वैसे भी वो सच्ची आत्मिक खुशी नहीं है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हम जानते हैं कि वह लोग देह भान में हैं और बॉडी कॉन्शियस व्यक्ति को सारी जिंदगी जितनी मर्जी कोशिश करता रहे, उसको खुशी नसीब में हो ही नहीं सकती। सदा काल की तो छोड़ो, अल्पकाल की खुशी भी उसको बहुत ही नकली है। कैसे कि पहले आप सोचो कि जो मानव का शरीर है वो तो दिन प्रतिदिन पुराना होगा और उसके अंदर बीमारी भी आएगी आजकल के जमाने में। और आजकल तो मृत्यु लोक है, तो शरीर की आयु का भी कोई भरोसा नहीं है। बड़ी आयु वाले बच जाते हैं, छोटी आयु वाले चल बसते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई देह भान वाला व्यक्ति देह के द्वारा, क्योंकि आत्मा का तो उसको पता ही नहीं, खुशी की प्राप्ति का यत्न करता है, तो पहली बात कि उसको बहुत ही दुख और बड़ा पश्चाताप होता है, क्योंकि देह की इंद्रियां धीरे धीरे जवाब देती जाती हैं। उसका सुनना बंद हो जाता है, उसका देखना कम हो जाता है, उसको पेट में खाने के लिए भी हाजमा भी खराब हो जाता है, अंग उसके कमजोर हो जाते हैं, मन उसका बहुत इच्छाओं से भरा रहता है। आप भय बूढ़े तृष्णा भई जवान, तो बेचारे को बहुत दुख होता है कि इच्छा करती है सुख लूं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। तो पहले कारण तो ये है कि विनाशी शरीर के द्वारा अविनाशी खुशी यानी सदा काल की खुशी का ख्वाब लेना कितनी बड़ी मूर्खता है, लेकिन बेचारों को और तो कुछ आता ही नहीं। दूसरी बात यह है कि वह
असली खुशी को तो जानते ही नहीं, इंद्रियों के भोग की खुशी को खुशी समझते हैं। अच्छा भोजन मिल जाए, स्वाद, तो समझते जीवन सफल हो गया है। और इसी प्रकार से कान से कुछ अच्छा संगीत सुनने में आ जाए या अपनी तारीफ कोई कर दे तो फूले नहीं समाते। आंखों से कोई दृश्य देख लिया तो बड़े खुश। लेकिन ये तो कहा जाता इंद्रियों का सुख है। ये कोई सुख और चीज है इंद्रियों का, और खुशी तो और चीज है। खुशी की प्राप्ति उनको हो ही नहीं सकती। उसका क्या कारण है? अगर किसी व्यक्ति को बहुत भूख लगी हो और उसको एक कमरे में बिठाकर बहुत अच्छे अच्छे भोजन उसके सामने रख दो जो उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाए। अच्छा, साथ में उसको कह दो कि भाई 2 दिन से इस कमरे में एक सांप है, छिपा हुआ है, ध्यान रखना, पता नहीं कब निकल आए। आप बताओ कि वह अच्छी तरह से भोजन खा सकेगा या इसी फिक्र में रहेगा, पैर ऊंचे करके रखेगा कि सांप कब कब आ गया है? उसको सांप ही सांप दिखेगा, ना उसको हलवा दिखेगा, ना खीर दिखेगी। तो आज के जीवन में क्या है कि हर व्यक्ति के अंदर चिंता, जिसको बाबा कहते हैं चिंता चिता के समान है, जीते जी चिता में जलने के बराबर है। और भय, जैसे सांप का भय होता है, मैं अभी ना शरीर छोड़ दूं, हर चीज जो मेरे पास है छिन ना जाए, चोर लूट ना ले, आग जला ना दे, रोज वो सुनते और पढ़ते हैं। तो जो व्यक्ति चिंता और भय से ग्रसित होगा, आप सोचो लगातार दिन रात उसके ऊपर चिंता और भय हो और बढ़ता जाए दिन प्रतिदिन, क्या वो किसी भी प्रकार की खुशी का अनुभव कर सकता है? तो इसलिए वो बेचारे दुखी रहते हैं। तीसरी बात कि ज्ञान तो उनको है नहीं। बाबा कहते हैं मैंने अपने लाडले बच्चों को वो ज्ञान दिया है जो किसी के पास नहीं है। तो ज्ञान ना होने के कारण वो खुशी के जो साधन है उसी को खुशी समझ लेते हैं। जैसे पैसा है, पैसा खुशी का एक साधन है, इसमें कोई शक नहीं। सतयुग की श्री लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। देवी देवताओं के पास अथाह धन था, और कोई व्यक्ति गरीब हो तो उसको खुशी नहीं हो सकती पूरी, ये तो सच बात है। लेकिन वो समझने लग जाते हैं कि पैसे में ही खुशी है, इसलिए वो क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते जाते हैं और करते जाते हैं। उनके पैसा इकट्ठे करने का, लालच का, ग्रीड का, लोभ का कोई अंत ही नहीं है। नतीजा क्या होता है कि उनको पैसे का सुख भोगने का भी टाइम नहीं होता। वो कहते हैं हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो ज्यादातर आप देखेंगे पैसे वाले गलत, क्योंकि पैसा है तो गलत तरीके का जीवन व्यतीत करते हैं। सीजन का भोजन नहीं करते, महंगा भोजन करते हैं, आउट ऑफ सीजन का। अच्छा, उनका लाइफस्टाइल ही और तरह का होता है। कभी किसी को शुभ भावना नहीं देनी, कभी दान नहीं करना, सदा लूटने का ख्याल रखना है। तो किसी ना किसी रोग से वो ग्रसित हो जाते हैं। आमतौर पे उनको डायबिटीज रहता है, हार्ट अटैक रहता है पैसे वालों को, आप देख लो। तो नतीजा क्या हुआ कि बेचारे धन होते हुए भी उसका भोग नहीं कर सकते। कार में जाते हैं रसगुल्ले की दुकान पर, ड्राइवर कहता है साहब मैं जरा कुछ खाना चाहता हूं। उनके सामने जाके ड्राइवर 6 रसगुल्ले लेके खा रहा है। सेठ जी सारी दुकान खरीद सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा हुआ है कि बेटा अगर जिंदा रहना है तो बॉइल्ड वेजिटेबल खाना, चीनी को हाथ नहीं लगाना। आप बताओ उस बेचारे का धन किस काम का, ड्राइवर अमीर या वो अमीर? इसलिए बाबा कहता है कि इसी प्रकार से वो स्वास्थ्य को गिनते हैं कि अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम खुश रहेंगे।
क्योंकि दुनिया में यही पढ़ाया जाता है, हेल्थ वेल्थ से हैप्पीनेस। शरीर का स्वास्थ्य अच्छा हो, धन बहुत हो तो खुशी होगी। तो स्वास्थ्य अच्छा बनाते हैं तो क्या करते हैं, कमजोर से लड़ना शुरू कर देते हैं। वो जो आता वो समझते शारीरिक तौर पे कमजोर है, उसको रोब डालना शुरू कर देते हैं, तो पाप करना शुरू कर देते हैं। और उनको ये भी पता नहीं है कि स्वास्थ्य कितनी तरह का होता है। शारीरिक स्वास्थ्य हो भी गया तो मानसिक स्वास्थ्य कहां से आएगा। मन उनका व्यर्थ संकल्पों में, ईर्ष्या में, द्वेष में, धनवान लोगों का एक्सप्लॉयटेशन में फंसा रहता है। मुकदमेबाजी करते हैं, भाई भाई जायदाद के लिए लड़ते हैं। अर्थात वो बेचारे हेल्थ वेल्थ ही नहीं कायम रख सकते तो हैप्पीनेस उनको कहां से मिलेगी। इन सभी कारणों से वो बेचारे सारी जिंदगी, आप देख लो, किसी को ऐसा शौक हो कि मैं भी पैसा कमा लूं या मैं भी पहलवान बन जाऊं, तो पहले देख लो कि दुनिया में जिसके पास धन है, क्या वो सचमुच सुखी है, उसको खुशी है? उसका चेहरा सदा उदास रहता है, हंसता ही नहीं। आप फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में ट्रेवल करके देख लो, दो अमीर आदमी एक स्टेशन से एंड तक चले जाएंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। यहां तक उनका होता अभिमान है जी। अखबार पढ़ते रहेंगे, दूसरे से बात नहीं करेंगे। इंसान ही नहीं रहते वो तो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, पदम भाग्यशाली हैं। यहां का गरीब बच्चा भी, मैं गरीब नवाज हूं, बड़े बड़े शाहूकारों से बड़ा है, क्योंकि उसको तीसरा नेत्र मिला है कि पहले तो जाने सच्ची खुशी होती क्या है। अब आप देखो, दुनिया वाले कहते हैं हेल्थ और वेल्थ से हैप्पीनेस होती है, यानी अच्छे शरीर से और धन से खुशी होती है। और बाबा इसका बिल्कुल रिवर्स कहता है। बाबा कहते हैं खुशी से आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, आपको पर्याप्त धन भी रहता है। अब देखिए, हेल्थ और वेल्थ लीड्स टू हैप्पीनेस और हैप्पीनेस ब्रिंग्स हेल्थ एंड वेल्थ। अगर खुशी है तो सब कुछ है, अगर खुशी नहीं है तो आपके पास कितना भी धन हो, कितना भी हो, कुछ भी नहीं है। तो खुशी ही तो लक्ष्य है ना जीवन का। तो अगर खुशी मिल जाए और बिना खर्चे के मिल जाए और इतनी मिल जाए जितनी आप चाहो, तो आपका स्वास्थ्य तो आप ही ठीक रहेगा। अभी अभी कह रहे थे गीत में, खुशी जैसी कोई दुआ ही नहीं, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो खुशी से ज्यादा काम करती हो। खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं है दुनिया में। आप खुश हैं, आपको कभी ख्याल ही नहीं आएगा कि कुछ खाऊं, आपका पेट भरा रहेगा। और खुश व्यक्ति को कुछ दुख नहीं होता। आप खुश हैं, कोई आपसे टकरा जाए गलती से और कहे सॉरी, तो आप कहेंगे अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि आप खुश हैं। और आप नाखुश हैं, उदास हैं, कम में हैं, वही व्यक्ति टकरा जाए, कहे सॉरी, तो आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं नहीं कहेंगे, कुछ और कहेंगे। दिन चढ़ गया है, इतना बड़ा इंसान है, तुझे दिखता नहीं क्या? फर्क पड़ गया? क्यों? कि खुशी नहीं है। अच्छा, इसलिए खुशी जैसी दुआ नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं। जिसके पास खुशी है उसके पास सब धन प्राप्त है। तो बताओ कि जिस व्यक्ति को खुशी होगी उसकी बुद्धि भी ठीक होगी, उसके संकल्प जो हैं शुद्ध होंगे, सकारात्मक होंगे, और उसका पेट वैसे ही भरा रहेगा। खुशी ही तो चाहिए। तो इसलिए खुशी से हमें स्वास्थ्य और धन प्राप्त होता है, ना कि उल्टा है। तभी बाबा कहता है अज्ञान मैंने अंधेरा, ज्ञान मैंने रोशनी। अब आगे चलो। 3 प्रकार की खुशी की स्टेज हो सकती है।
एक तो ये मुझे खुशी चाहिए, ठीक है, एक दूसरी कि मैं खुश हूं, और तीसरी कि मैं दूसरों को भी खुशी बांटता हूं, है? खजाना खुशी का लुटाते चलो। अब तीनों स्टेज में कौन सी अच्छी? है? मुझे खुशी चाहिए, सदा खुश नहीं रह सकता बाबा का बच्चा होकर भी, या कम से कम मैं तो खुश हूं, और इससे भी अच्छा कि मैं खुशी बांटता हूं। अब देखिए, एक होता है विघ्न आता है, एक व्यक्ति निर्विघ्न बन जाता है, और एक व्यक्ति विघ्न विनाशक बन जाता है। तो स्टेज हो गई ना। तो बाबा बच्चों को कहते हैं, क्यों कहते हैं खुशी बांटते चलो, कि सबसे बड़ा पुण्य यही है कि हम खुशी बांटे। आप खुशी कैसे बांटे? पहले तो खुद खुश हों, हमारे अंदर इतनी खुशी हो, खुशी का इतना स्टॉक हो इस समय संगम पर, जिसके आधार पर हम 21 जन्म, आधा कल्प, 2500 वर्ष सदा खुश रहते हैं। तो ऐसी खुशी के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसी खुशी के लिए पुण्य कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। आखिरकार कमाई होगी कि अच्छे चीज की, तब खुश रहेंगे। पाप कर्म करेंगे तो खुशी गई। ये तो हर ब्राह्मण बच्चा जानता है बाबा का, कि देवभान पाप करवाता है, और देवभान वाले को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब, नफरत, ये सब उसको पकड़ लेते हैं, और यही खुशी के डाकू हैं, आपकी खुशी छीन लेते हैं। इसलिए ये तो बात गई, खुशी छीनने नहीं देंगे ब्राह्मण, विकारों से बचेंगे। फिर खुशी को पैदा करो। तो खुशी को पैदा करने का क्या तरीका है? एक तो खुशी को हमारी छीन ना जाए, और दूसरे खुशी पैदा करें। तो आप देखेंगे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है कि सबसे बड़ा पुण्य कर्म क्या है? सबसे बड़ा पुण्य कर्म क्या है? पवित्र रहना, ठीक है। तो जो सारे ब्राह्मणों का पहला फाउंडेशन, पहला नियम हमारा क्या है? पवित्र रहना। जब से ब्राह्मण पवित्र रहना शुरू करता है, उसको खुशी खुशी है। फिर खुशी की कमाई करना, दूसरे को पवित्र बनने का रास्ता बताना, अपना अनुभव सुनाना कि भाई जिसको तुम अपने मित्र समझते हो, क्रोध मेरा बड़ी ताकत है, लोभ से तो मुझे धन इकट्ठा होता है, मोह के बगैर तो मैं बच्चों की पालना ही नहीं कर सकता, और अभिमान के बगैर तो पर्सनैलिटी नहीं बनती मेरी, है, और काम विकार का तो कहना ही क्या है। इसलिए हमें पवित्र रहना और पवित्र बनाना, ये हमारी खुशी की चाबी है। और पवित्र रहने के लिए फिर क्या करना पड़े कि हमारी इस काली दुनिया में, इस माया की नगरी में, जहां चारों तरफ दूसरा रावण का राज है, और रावण ने हमारा राज छीना हुआ है, दुख का राज है, रुलाने वाले का। तो उसके लिए हमारा सिंपल स्लोगन है, पवित्र बनो, योगी बनो। तो सेकंड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज भी बाबा ने कहा है कि हर मुरली में बाबा कहते हैं, हमारा बेसिक श्रीमत ये है, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो। अब देखो, अपने को आत्मा समझ के परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो हमारी पवित्रता पक्की होती जाएगी। पिछले विकर्म जो पीछे से फोर्स देते हैं उल्टा कर्म कराने की, वो उनका प्रभाव खत्म होगा, धीरे धीरे वो खत्म होते जाएंगे। तो क्या हुआ? अगर एक शब्द में कहें तो खुशी की चाबी है श्रीमत पर चलना। और श्रीमत मुख्य क्या है कि अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, ठीक है। अब आ गया हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, क्या हुआ? अपने को आत्मा समझो, पिता को याद करो। अब पिता तो हमारा हर चीज का सागर है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर। अब यदि हम जितना टाइम, आप देख लो,
अपने को आत्मा मान के पिता को याद करेंगे तो आपके अंदर क्या भरेगा? मन में कौन से संकल्प आएंगे? हैं सारे सुख शांति के, खुशी के, दूसरे की सेवा करने के, देह अभिमान से दूर आत्मा अभिमानी, लोभ से दूर संतुष्ट आत्मा, गुस्से से दूर क्षमा करने वाली आत्मा, काम विकार से दूर सूक्ष्म देवता शुद्ध आत्मा, अहंकार से दूर निर्माण आत्मा। तो ये हमारे सारे पॉजिटिव चलना शुरू हो जाएगा। और वो करेंगे तो आत्मा को बहुत शक्ति आएगी, शक्ति आएगी तो दान भी करेगी शक्ति का। इसलिए हमारा धंधा क्या हो गया? 2 शब्दों में ये हो गया कि अपने को आत्मा समझना है हर वक्त कर्म करते हुए भी, और आत्मा समझ के पिता को याद करना है, और जो हमारा अनुभव है दूसरों को बताना है। क्योंकि सिवाय ब्राह्मणों के परमात्मा तो निराकार है, उसने हमें बता दिया। सिवाय ब्राह्मणों के किसी के पास ये जादू का मंत्र नहीं है जिससे कि आप सब दुखों से कलयुग में दुश्मन के राज में रहते हुए बच सकें। जादूगर क्या करता है? जादूगर जो होता है जब चाहे गायब हो जाता है, जब चाहे हाजिर हो जाता है ना? तो बाबा कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों को जन्म लेते ही तीसरा नेत्र दिया। आप तीसरा नेत्र खुला रखोगे तो आपको इन 2 नेत्रों से खराब दिखने वाली चीजें नहीं दिखेंगी। और फिर क्या होगा कि जब आप चाहे गायब हो जाए। गीत कह रहा था, चलो किसी ने कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ है? मान लो कोई मेरे लिए झूठ बोल रहा है, उल्टी बात कर रहा है, वो कर रहा है ना, तो कर्म का फल उसको लगेगा कि झूठा बोल रहा है, झूठे का पाप लगेगा। मैं उसको अपने अंदर लाके असर में आ जाऊं कि देखो जी मुझे झूठा कह दिया, मैं कोई झूठा हूं, मुझे चोर कह दिया, मैं कोई चोर हूं, मेरी निंदा कर दी। तो हमने क्या किया? जो करेगा सो पाएगा, उसकी जगह हमने कर लिया करे कोई और भरे कोई, करे वो गलती और भरे हम। ये कहाँ की अकलमंदी है? इसलिए बाबा कहता है कि 2 शब्द हैं, जब तक आत्मा अभिमानी रहोगे सारे दिन में अमर लोक की तरफ जाओगे, लिफ्ट ऊपर जाएगा। जब देह अभिमानी बनोगे तो विक्रम भी होंगे, खुशी गायब हो जाएगी, लिफ्ट नीचे की तरफ आएगा, मृत्यु लोक के वासी हो गए। तो संगम वालों को क्या करना है ही हमारी चढ़ती कला। हमारा तो भला ही होगा, जो हुआ वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। अब इसके लिए पहली बात यह है कि अगर सिर्फ आत्मा मान के बाबा को याद करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बाबा कहता है साधारण नहीं महान, ठीक है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से भी ज्यादा वशिष्ठ, वशिष्ठ से भी ज्यादा अष्ट, ऐसी हमारी श्रेष्ठता है। अब देखो मैंने कहा मैं आत्मा हूं, तो सारे विक्रम भी आत्मा में ही हैं, सारी कमजोरियां भी आत्मा ही हैं, तो आत्मा को तो ये याद आएगा। इसलिए खास बात यह है कि हमें आत्मा के परिचय सहित आत्मा रूप में स्थित होना है, और आत्मा का परिचय हमारे सदा खुश रहने के लिए बहुत अच्छा मदद करता है। आत्मा का परिचय क्या है? आत्मा का परिचय सब जानते हैं, भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, आत्मा सत है, आत्मा चित है और आत्मा आनंद स्वरूप है। ठीक है, सत चित आनंद स्वरूप आत्मा का परिचय है। मैं आत्मा कौन हूं? ओरिजिनली सत हूं और चित हूं और आनंद स्वरूप हूं। सत का मतलब क्या होता है? सत मैंने वो चीज जो सदा रहे, जो थी भी, जो है भी और जो होगी भी। ठीक है, अब आत्मा ही सत्य है। गीता का पहला लेसन ये है, बाबा का भी पहला लेसन ये है कि आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, तुम आत्मा हो। आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा पानी में डूब नहीं सकती, आत्मा को तलवार काट नहीं सकती। तो आत्मा समझेंगे तो आपको कर्मों की गति का भी ध्यान रहेगा कि यहां मरने के साथ हम खत्म नहीं हो जाते,
हम तो स्वर्ग से धारते हैं या परलोक से धारते हैं या चल बसते हैं, यहां से जाते हैं। तो वो आत्मा मैं हूं। तो जब आत्मा का ध्यान रखेंगे तो पहली बात तो होगी कि शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी है। इसीलिए बाबा कहते हैं देह और देह के सभी संबंधों को भूलो, क्योंकि देह गई तो संबंध भी गए, आपका बैंक बैलेंस भी गया, आपकी डिग्री भी गई, आपकी पोस्ट भी गई, रिश्तेदार भी गए। तो इसलिए मन से भूलो, क्योंकि देह को तो छोड़ना ही है, या वो छोड़ जाएंगे या हम छोड़ जाएंगे। अच्छा, अगली बात चलो चित्त। चित्त मैंने चैतन्य। अब देखो, शरीर और आत्मा में शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। ये हाथ तभी चलता है अगर आत्मा इसके अंदर है। मैं दौड़ सकता हूं अगर आत्मा मेरे अंदर है। आत्मा निकल जाए तो दूध पिलाओ, क्या होगा? आत्मा निकल जाए, इतना भारी हो जाता है शरीर, 4 आदमी उठाते हैं, थोड़ी देर के बाद कहते हैं कंधा बदल लो, हैं? अब वो तो जड़ है शरीर। इसलिए शरीर को यूज करना है, जैसे हम कुर्सी को यूज कर रहे हैं, तो जड़ चीजें को आत्मा यूज करती है। तो बाबा ने बताया है सत हो चित हो। और आज के विषय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आनंद स्वरूप। ये देखो कितनी मजे की बात है, आत्मा है ही आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप आत्मा सुख को ढूंढे, शांति को ढूंढे, तो कुछ जबरदस्त अंधेरा है, कुछ जबरदस्त गलती है कि नहीं? अब जिस चीज का जो स्वरूप होता है वो स्वरूप तो उसका पक्का होता है, उसको कभी नेचुरल होता है, और उस स्वरूप में तो रहती ही है। आप जड़ वस्तुओं को देख लो, मान लो बर्फ है। अब बर्फ का स्वरूप क्या है? बर्फ ठंडी होती है, ठीक है। आप बर्फ का एक टुकड़ा अपने हाथ पर रख लो, वो पिघलते 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 पिघल जाएगा, ठंड नहीं छोड़ेगा। पानी बन जाएगा तो भी जितनी उसमें दम है ठंडा रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अग्नि है। अब अग्नि का क्या गुण है? गर्म रखना, जलाना। अब आग की माचिस ले लो, मोम वाली, वो आपका हाथ जलाने तक आ जाएगी, आग नहीं छोड़ेगी, ठीक है। कहीं भी लगा दो अग्नि को, अच्छा काम भी कर देगी, बुरा भी कर देगी, मकान भी जला देगी, कूड़ा भी जला देगी, लेकिन उसका काम है जलाना, अपना गुण नहीं छोड़ेगी। गुलाब का फूल है, अच्छा खुशबू वाला, नकली नहीं आजकल वाला। अच्छा गुलाब का फूल है, वो खुशबू देता है, उसका गुण है खुशबू देना, तो वो खुशबू हर जगह देगा। चाहे उसको मंदिर में रख दो खुशबू देगा, गुलदस्ते में रख को खुशबू देगा। अगर कूड़े के ढेर पे भी डाल दोगे तो गुलाब का फूल कभी नहीं कहेगा ये तो कूड़ा है, मैं खुशबू नहीं देता, उसका काम है खुशबू देना, ठीक है। अब हमारा क्या गुण है मनुष्य आत्मा का? आनंद स्वरूप। सोचो, आनंद स्वरूप तो सुख से भी अच्छी चीज है, खुशी से भी ऊपर की चीज है, क्योंकि खुशी वगैरह जितनी चीजें हैं इस लोक की हैं, उसमें उसका ऑपोजिट होता है। जैसे खुशी का ऑपोजिट गम है, सुख का ऑपोजिट दुख है, शांति का ऑपोजिट अशांति है, प्रेम का ऑपोजिट नफरत है, लेकिन आनंद का ऑपोजिट है ही नहीं। क्योंकि आनंद आत्मा का निजी स्वरूप है, उसमें आपको शरीर की जरूरत नहीं है, उसमें आपको शरीर बूढ़ा हो या जवान हो, खाना मिले या ना मिले, आत्मा स्वरूप में जो रहेगा वो आनंद स्वरूप रहेगा। और वो कभी भी अपना गुण कम नहीं करेगा, इससे मेरी दुश्मनी है, इससे मैं आनंद नहीं देता इसको, जैसे गुलाब का फूल करता है। क्योंकि हम आत्मा को भूल गए हैं, आत्मा के स्वरूप को भी भूल गए हैं। और बाबा अभी हमको याद करवाता है कि अरे आनंद स्वरूप आत्मा, जो सबसे ऊंची चीज तुम्हारी नेचुरल नेचर है, तुम शांति ढूंढ रहे हो। तुम क्यों? कि तुम बॉडी कॉन्शियस हो गए हो। बॉडी कॉन्शियस होते ही सूरज के आगे बादल आ गया, इतना अंधेरा आ गया, सूरज ही नहीं दिख रहा। इसी प्रकार से आत्मा अपने आनंद स्वरूप के गुण को भूली रहती है। और अगर हम इतना याद रखें कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, ओरिजिनल आत्मा हूं, तो आप आनंद में रहेंगे। आपके लिए संसारिक खुशी क्या चीज है? प्रेम आपको नेचुरल रहेगा। तो आनंद स्वरूप मेरा है, ये हम सबको याद रखना है। इसलिए हमारा बहुत आसान सब्जेक्ट हो गया।
कि जितनी देर आप अपने आत्म स्वरूप में रहेंगे आप सदा खुश रहेंगे, और अपने ज्ञान को बांटेंगे, दूसरों को आत्मा का परिचय देंगे, तो उनका आशीर्वाद मिलने से आपका और भी पक्का होगा, आगे की कमाई होगी। और दिल के अंदर मन बोलेगा कि बच्चा तुम अपनी सतयुग जाने की तैयारी कर रहे हो। सतयुग मैंने सच्चा युग। अब बॉडी कॉन्शियस सतयुग में कैसे जाएगा? वो तो झूठी बॉडी मान के बैठा अपने आप को। उसको संसार की चीजों से ही प्यार होगा, भी पैसा ही शायद मुझे सुख दे जाए, बड़ा मकान ही मुझे सुख दे जाए, बच्चा ही सुख दे जाए। आप देख लो, मकान बनाते हैं मुकदमा शुरू हो जाता है। पैसा होता है, हर वक्त डर रहता है लूट ना ले कोई। खाली आदमी मस्त फकीर को क्या फिक्र है? इसलिए बाबा कहता है कि देह भान हमारा शत्रु है, और पहला हमारा लेसन है हर वक्त चलते फिरते याद रखना है, कर्म तो करना है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा कर्म योग कर रही है, शरीर के द्वारा कर्म कर रही है, हाथों से काम कर रही है, आंखों से देख रही है, लेकिन मैं शुद्ध आत्मा हूं, आनंद स्वरूप आत्मा हूं। तो फिर क्या होगा कि वो जो सुख है खास सुख, जो ब्राह्मणों को ही प्राप्त होता है, जो दुनिया में किसी को राजा महाराजा सेठ साहूकार किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, वो हमको प्राप्त होता है। और उस सुख का नाम पता है क्या है? सबको पता है, मुरली में रोज आता है। उस सुख का क्या नाम है? हाँ देखो बहन जी बता रही है, उस सुख का नाम है अति इंद्रिय सुख। देखो नाम ही कितना बढ़िया है। तो जो व्यक्ति इंद्रियों के सुख के पीछे जाएगा उसको कभी भी अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हो ही नहीं सकती। जो व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश कर्म करेगा उसको अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कभी हो ही नहीं सकती। और ब्राह्मणों को अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है, और दूसरे को भी। अब देखो जानकी दादी क्लास में आती हैं, गुलजार दादी आने वाली आती हैं, देखते ही उनको क्या होता है? नाम लेते हैं गुलजार दादी की क्लास, ताली बज जाती है। अच्छा बैठते हैं, इतनी आत्माएं हजारों बैठी हों कि उनको ऐसा, उनके चेहरे खिल जाते हैं, ऐसे लगता है हमारे अंदर ठंड पड़ रही है, कोई इंजेक्शन जा रहा है ना। बाबा आते हैं तो भी क्या, आप अपना शरीर भूल जाते हो, घर बार भूल जाते हो, सब क्वेश्चन भी भूल जाते हो। तो क्या चीज है कि हमको उस समय देहभान भूल जाता है। और जैसा कोई दूसरा होता है ना, खुशबू या अगरबत्ती जला दो तो सबको खुशबू आनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से आत्मा की जो खुशी है, आत्मा का जो प्रैक्टिकल किया हुआ जीवन में है, देहभान से मुक्ति का अनुभव है, वो आपको होना शुरू हो जाता है टेम्परेरीली। इसी प्रकार से अगर हम भी चाहें, क्योंकि हर एक को अपने अपने नंबर लेने हैं, तो अगर हम भी चाहें कि हम अति इंद्रिय सदा सुखी रहें, सदा खुश रहें, सदा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इस ज्ञान में। एक तो सदा और दूसरा बेहद, ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी कभी अति इंद्रिय सुख हो भी गया, बाबा के सामने बैठे हो गया, कहीं तपस्या की भट्टी की हो गया, तो वो टेम्परेरी है। उससे फायदा लेना चाहिए कि ये सुख मेरा परमानेंट होना चाहिए। क्यों नहीं है परमानेंट मेरा? जब ये थोड़ी देर के लिए मिल सकता है तो क्यों नहीं मिल सकता? फिर आपका योग प्रेम सहित लगेगा, अरे बाबा तो हमें देने वाला है, हम बाबा को देने वाले नहीं हैं। बाबा तो हमारा पुराना दुख की चीजें छुड़ाता है। तो इस प्रकार से अगर आप दो शब्द याद रखें, एक स्मृति और दूसरा विस्मृति, ठीक है? भक्ति मार्ग में हम सिमरन करते थे, अब सिमरन तो आप थोड़ी देर करेंगे, लेकिन सिमरन की जगह स्मृति होती है नेचुरल, सदा 24 घंटे बिना मेहनत के। जैसे आपको अपने लौकिक नाम की स्मृति रहती है, आप सिमरन थोड़ी करते हो मेरा नाम ब्रिज मोहन है, मेरा नाम ब्रिज मोहन है, मेरा नाम ब्रिज मोहन, नहीं। आपको पक्का पता है, कोई गलती से भी मेरा नाम ले दे, मैं कहूंगा मुझे कहा, सोते हुए भी जाग जाता हूं। तो इसी प्रकार से किसी का बच्चा है, अब बच्चे का नाम थोड़ी बार बार लेते हैं कि मेरा संजय है, संजय नहीं। बच्चा सोचा, हर वक्त सोचे बगैर भी याद रहता है। आज भी बाबा ने कहा सोचना भी ना पड़े आपको। इसलिए
हमें स्मृति रखनी है। तो स्मृति कब बनेगी? अगर हम ध्यान रखेंगे, अटेंशन रखेंगे बार बार कि भाई मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। खाना खाते भी याद रखेंगे आत्मा हूं। ये नहीं कि शुरू में खाते समय बाबा को याद कर लिया फिर छुट्टी है भाई बाबा को, ये तो ड्यूटी हो गई ना। नहीं, पर्पस याद करने का क्या है? अगर आप बाबा की याद में भोजन करोगे तो भोजन में शक्ति भरेगी और वो एक दवाई की तरह अंदर काम करेगा, शुद्ध हो जाएगा और आपके संकल्प भी शुद्ध रहेंगे। खाना भी उतना ही खाओगे जितना जरूरी है और उसका स्वाद भी आपको अच्छी तरह आएगा। अगर फिक्र में खाना खाओगे, 2 कटोरी खीर खा जाओ, पता ही नहीं लगेगा, पेट पे बोझ पड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहता है योगी लाइफ, और योगी लाइफ टेम्परेरी नहीं होती कि जी हम सुबह के योगी हैं 4:45 बजे तक, उसके बाद नहीं। कई सोचते अब योग पूरा हो गया, वाह भाई वाह, है अब क्लास पूरी हो गई। ये तो हमें डोज मिलता है ना। तो अब आप मधुबन में आए हैं तो और भी अच्छा है। कम से कम जितना समय यहाँ रहेंगे, कोई घर की चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। यहाँ तो कई को डेट भी भूल जाती है, दिन भी भूल जाता है, इतना मस्त हो जाते हैं, है ना। तो बाबा कहता है इस मस्ती में रहो, लेकिन नाचते रहो। मुरली इसमें गीत में था, नाचते रहो, नचाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। अगर ब्राह्मण नहीं गाएंगे, ब्राह्मण का मन गीत नहीं गाएगा, ब्राह्मण नहीं नाचेगा तो कौन नाचेगा? म्यूजिक बजा के थोड़ी नाचा जाता, दिल नाचना चाहिए। उसके लिए हमारे ही हाथ में है, आपकी खुशी आपके हाथ में है। आजकल हमने अपनी खुशी की चाबी भी दूसरों को दे दी है कि कोई हमें हंसाए, कोई नाटक देखे खुशी का तो हम खुश हों, कोई मैच देखें तो खुश हों, कोई मेरी महिमा करे तो खुश हो। दूसरे के हाथ में मेरी खुशी की चाबी है। कोई ऐसा खुशी का कॉमेडी दिखाए तो हम खुश हो, नहीं। मेरी खुशी की चाबी मेरे हाथ में होनी चाहिए ना। ऐसे वो दूसरों को चाबी देंगे तो किसी वक्त चाबी बंद कर देगा तो आपकी खुशी भी बंद हो जाएगी। ये तो ठीक नहीं है ना, फिर सदा तो नहीं रही। इसलिए बाबा कहता है हमारा तो स्वरूप ही अनंत स्वरूप है, तो इसलिए आनंदित रहना है। बाबा ने और भी बात बताई है बहुत बढ़िया कि मैंने अपने बच्चों को कलयुग से निकालकर संगम पर खड़ा कर दिया। और संगम की क्या खूबी है? संगम चढ़ती कला का युग है, ठीक है। हम कुछ भी कर लें, आप लेट जाओ, उल्टे खड़े हो जाओ, आप चढ़ती कला आपकी पक्की हो गई जब तक आप बाबा के बच्चे हैं। क्यों? जब सड़क जा ही रही है माउंट आबू में, तो माउंट आबू में अगर सड़क जा रही है, आप उस बस में बैठे हैं जो माउंट आबू जा रही है, तो नीचे आने का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। और देखिए गलती हम क्या करते हैं कि माउंट आबू में जब बस जाती है ना तो पहाड़ी है, कभी ऐसे भी हो जाती है, ऐसे ऐसे जाती है। तो कोई ऐसे वाली का फोटो ले ले जब बस ऐसे हो और आपको बोले आप ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, दूसरे को दिखाई कहेगा ये तो नीचे जा रही है बस। क्योंकि एक काल देखा, एक घटना देखी है कि मैं थोड़ा गिर गया था, गोडे में चोट आ गई थी। लेकिन जब है ही चढ़ती कला, तो ये जो बाबा कहता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा उससे भी अच्छा होगा, ये किसके ऊपर लागू होता है? दुनिया वालों पर। वो तो गिरती कला के हैं। तो कलयुग की सीढ़ी तो गिरनी है, उतरनी है। कितना भी कोई कोशिश करे, माउंट आबू से बस नीचे आ रही है, अगर कभी ऐसे भी हो जाए तो जाना तो उसने नीचे ही है। कोई क्या गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर बदल के अब सतयुग आ जाएगा, तो होने वाला ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते कोई नई इन्वेंशन हो गई, कोई बड़ी बिल्डिंग बन गई तो कहा वाह ये तो स्वर्ग आ गया, तो तीसरी आंख बंद है। इसलिए बाबा कहता है कि मैं अपने बच्चों को दुख से छुड़ाता हूं। जो बाबा ने डिसिप्लिन बनाए हैं, अन्न दोष और संग दोष, वो इसलिए है कि आपका दुख बच जाए। क्योंकि अगर आप दवाई खाएं और परहेज नहीं करें, फिर कहें जी दवाई लगती नहीं है मुझे, मैं 15 साल से दवाई खा रहा हूं, दवाई लगती नहीं, और ईश्वरी दवाई हो तो कुछ गड़बड़ है ना। तो आप देखेंगे संग दोष। बाबा कहता है मेरी तरफ देखो,
बच्चे दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, तो दूसरे में कमजोरी होती है, वो कमजोरी भी अपने अंदर आ जाती है। देखते उसकी अच्छाई है, लेकिन 7-10 कमजोरियां हैं, उसके पुराने कर्मों का हिसाब है, कोई गलती भी कर लेता है, हम कहते हैं इसने गलती की, मैंने की तो क्या हुआ, तो धोखे में आ जाते हैं। और संग जो होता है वो सबसे अच्छा शिव बाबा का है, फिर ब्रह्मा बाबा का है। शिव बाबा को याद करो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, क्योंकि शिव बाबा को हम फॉलो तो कर नहीं सकते, वो तो परमात्मा है। ब्रह्मा बाबा को तो कर सकते हैं ना। इसलिए बाबा कहता है फिर अन्न दोष के 2-4 दिन पहले मुरली में ये भी आया था कि वेजिटेबल भी तमोगुणी होते हैं कई, है ना। ऐसा नहीं कि मांस ही तमोगुणी होता है, मदिरा ही तमोगुणी होती है, आउट ऑफ कंट्रोल करती है, लेकिन मांस तो होता ही हिंसा से करके है। तो जैसे तंबाकू है, ये भी वेजिटेबल ही है ना। प्याज है, ये भी वेजिटेबल ही है। तो एक तो खाने का अन्न दोष है, फिर कानों का भी अन्न दोष होता है। कानों से आप किसी की बुरी बात सुन लें, किसी की निंदा सुन लें, पर चिंतन सुन लें, तो वो भी आपको नुकसान करेगा। आंखों का भी अन्न होता है, आंखों से क्या देखना है। इसलिए कहा जाता है सी नो इवल, हियर नो इवल, टॉक नो इवल। और इस सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं थिंक नो इवल, मन में ही संकल्प अच्छे करो। तो कई आंखों से आजकल बड़े खुश होते हैं, थोड़ी सी टेलीविजन देख ले। अरे टेलीविजन इतनी कमर्शियल है और उसमें कोई अच्छा एक भी न्यूज भी सुनोगे तो उसमें गंदे गंदे विज्ञापन देते हैं, तो आपकी दृष्टि वृत्ति खराब होगी। तो फिर ब्राह्मण का तो ये काम नहीं है ना। तो इन चीजों को पाप समझकर बाबा कहते थे सिनेमा सिन की मां है। अगर आपने एक सिनेमा देख लिया, बाबा खुद बताते थे कि मैं पता नहीं ब्रह्मा बाबा कोई सिनेमा देखने चला गया था तो मेरा बुद्धि खराब हो गई थी। आजकल तो सिनेमा ही बहुत खराब है। तो ब्राह्मण अगर इन चीजों से बचेगा तो उसका पुरुषार्थ आसान होगा, नहीं तो मुश्किल लगेगा। मोहब्बत की जगह मेहनत लगेगी, मेहनत वाला त्रेता में चला जाएगा। कुछ ना कुछ तो मिलेगा, पर त्रेता में जाके तीर कमान उठाना, तख्त पर भी बैठे हैं, तीर कमान उठाया हुआ है, जैसे खाना खा रहे हैं, सांप का डर है, वही बात हो जाएगी फिर। ठीक है, इसलिए सदा खुश रहने के लिए अपने आत्म स्वरूप को सदा याद रखें। मैं आत्मा हूं ही आनंद स्वरूप, और कमजोर आत्मा बाबा से योग लगाएगी, वो परमानंद स्वरूप है, तो उससे आपकी शक्ति कायम रहेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।